हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 मई 2026 अधिक मास पूर्णिमा की विशेष कथा लेकर आई हूँ एक बार फिर आपके साथ। और 30 मई 2026 अधिक मास और पूर्णिमा के दिन गाय को बस यह एक चीज खिला दे, बदल सकती है आपकी किस्मत। क्या आपने कभी सोचा है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। 30 मई 2026 का दिन अत्यंत शुभ और दिव्य माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन अधिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है। सनातन धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय मास माना जाता है और पूर्णिमा का दिन स्वयं चंद्र देव तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। जब अधिक मास और पूर्णिमा का संयोग एक साथ आता है, तब यह दिन साधना, दान, जप, तप और गौ सेवा के लिए कई गुना फलदायी बन जाता है। आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसे सरल उपाय के बारे में बताएंगे जिसे यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहा जाता है कि इस दिन गाय को एक विशेष चीज खिलाने से भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, धन की कमी दूर हो सकती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि अधिक मास पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब किसी मास का स्वामी कोई ग्रह नहीं बनता, तब भगवान विष्णु उसे अपना नाम देकर उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। इसी कारण यह मास अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इस दिन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। यदि इस दिन भक्ति, दान और गौ सेवा की जाए तो उसका फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अधिक मास पूर्णिमा पर गाय को भोजन कराना विशेष फलदायी माना गया है। 30 मई 2026 अधिक मास पूर्णिमा के दिन आपको गाय को गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी माना गया है। गुड़ को मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि चने की दाल भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रिय मानी जाती है। जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर श्रद्धा से गाय को खिलाया जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में रुका हुआ धन आने लगता है, आर्थिक परेशानियां कम होने लगती है और भाग्य का साथ मिलने लगता है। और उपाय करने का सही तरीका और सही विधि कौन सी है? तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल लें। यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा हरा चारा भी मिला सकते हैं। लेकिन अब गाय के पास जाइए, सबसे पहले गाय को प्रणाम करें, उसके माथे पर हल्दी या रोली का तिलक लगाए, फिर प्रेम से गाय को यह सामग्री खिलाए। गाय को खिलाते समय मन ही मन यह प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे जीवन के दुख दूर करे, मेरे घर में सुख समृद्धि लाए
और भगवान विष्णु की कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखे। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोले। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया यह उपाय शीघ्र फल देता है। इस दिन के लिए एक कथा भी बहुत प्रचलित है, तो दोस्तों कथा में अंत तक जरूर बने रहिए, तभी तो कथा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अगर आपने कथा बीच में छोड़ दी तो इसका पुण्य की जगह आपको पाप भी लग सकता है। तो चलिए दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में मोहन नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती थी। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए। मोहन ने अपनी परेशानी संत को बताई। संत ने कहा, अधिक मास पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना, साथ ही भगवान विष्णु का नाम लेना। मोहन ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसे नया काम मिलने लगा, घर की परेशानियां कम होने लगी। धीरे धीरे उसका कर्ज उतर गया। मोहन ने समझ लिया कि यह सब गौ माता और भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को गौ सेवा करने लगा और उसका जीवन सुखमय हो गया। गौ सेवा क्यों की जाती है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? गाय केवल एक पशु नहीं है। सनातन धर्म में उसे माता का स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गौ सेवा से मन को शांति मिलती है, व्यक्ति के पाप कम होते हैं और जीवन में शुभ फल मिलने लगते हैं। कई लोग अनुभव करते हैं कि नियमित रूप से गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से घर में बरकत बढ़ती है। अधिक मास पूर्णिमा पर क्या करें? सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र पहने भगवान विष्णु और सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गरीबों को दान करें। गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य खिलाएं। शाम को दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य दें। और कौन से कार्य हमें उस दिन नहीं करने चाहिए? तो दोस्तों किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा और मांसाहार से दूर रहे, किसी पशु को नष्ट न करे और न ही उन्हें कष्ट दे, क्रोध और विवाद से बचे। इस उपाय को करने के बाद कौन कौन से लाभ होते हैं? घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक समस्याएं कम होने लगती है, परिवार में शांति बनी रहती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एक और चमत्कारी कथा की मान्यता है। इस दिन मान्यता है कि यदि अधिक मास पूर्णिमा के दिन गाय को भोजन कराने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराया जाए तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने श्रद्धा से यह उपाय किया और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। किसी को नौकरी मिल गई, किसी को व्यापार में वृद्धि हो गई, किसी के घर का कलेश दूर हो गया। हालांकि शास्त्र यह भी कहता है कि उपाय तभी फल देता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा और सकारात्मक भावना हो। केवल दिखावे के लिए किए गए उपाय पूर्ण फलदायी प्राप्त नहीं होते हैं। प्रिय दोस्तों,
अधिक मास पूर्णिमा का यह दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो 30 मई 2026 के दिन श्रद्धा से गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य खिलाएं। हो सकता है यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाए। गौ माता की सेवा केवल एक उपाय नहीं बल्कि पुण्य कमाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति प्रेम से गौ सेवा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। भगवान विष्णु और गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।